गर्मी की छुट्टियां आती हैं, 1 महीने की छुट्टी आई, तो 1 महीने की जब छुट्टी आती है तो जो मास्टर जी होते हैं, जो टीचर होते हैं, वो जानते हैं कि 1 महीना इन बच्चों को खुला छोड़ देंगे तो ये सब पिछला जो पढ़ा सब भूल भाल जाएंगे। तो 1 महीने के लिए मास्टर घर के लिए होमवर्क देते हैं कि आपको घर पे होमवर्क करके आना है। वो होमवर्क घर का काम देते हैं कि घर का काम करके आओ। अब विद्यार्थी 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं शार्प, बड़े इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं, एक थोड़ा जरा मस्ती मौज वाले होते हैं, जो पढ़ना लिखना कम, घूमना फिरना ज़्यादा आनंद लेते हैं। तो जैसे वो 1 महीना की छुट्टी आती है तो 1 महीना की छुट्टी में क्या करते हैं, एक विद्यार्थी तो वो है जो पहला आते ही अपना काम चालू कर देता है, शुरू के 10-5 दिन में काम निपटा लेता है अपना, और फिर बढ़िया आराम से खेलना कूदना आना जाना सब करता है। एक दूसरे स्टूडेंट होते हैं जिनको अंग्रेजी में बैक बेंचर्स बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो महीने के पूरे महीने को खेलने में कूदने में, नानी के जाएंगे, मामा के जाएंगे, मौसी के जाएंगे, सबके यहाँ घूमेंगे, खेल कूद आएंगे। और जब उनको पता चलेगा, एकदम तलवार गर्दन पे लटक आएगी कि कल तो जाना ही पड़ेगा स्कूल, तब उनको याद आता, अरे यार काम भी तो मिला था, होमवर्क भी तो दिया था कुछ करने को। सो बस्ता खोलते हैं, बैग खोलते हैं, और जब एक रात में काम करना हो तो कहाँ से काम हो जाएगा, जैसे तैसे 2-4 पन्ना तो घिस लेते हैं, लेकिन काम पूरा नहीं होता। अब जब काम पूरा नहीं होता, जब वो नेक्स्ट डे जब स्कूल जाएंगे तो क्लास में कौन सी जगह बैठेंगे, बताइए ना। हाँ, मतलब सबको एक्सपीरियंस है, अपना अपना एक्सपीरियंस बोल रहा, अनुभव बोल रहा है कि सबसे पीछे कहीं जाकर के कुर्सी चेयर बेंच ढूंढेंगे और ऐसे सर झुका के एकदम नीचे कि मास्टर जी को दिखे ही ना कि रामू आया है आज, तो उसको ऐसे सर झुका के बैठ जाता है, दिखे ही ना। सबसे पीछे इसलिए भी बैठता है कि जब तक आगे से लाइन चलती चलती उस तक पहुंचेगी, शायद तब तक पीरियड ओवर हो जाए, हम तक जब तक मैडम आएंगी तब तक खत्म हो जाए, घंटी बज जाए और हमारा। तो जिसका काम नहीं पूरा तो पीछे बैठता, और जिसका काम पूरा होता है वो फर्स्ट बेंच पर जाके बैठेगा, कॉपी खोल के बैठेगा, और मैडम जी भूल गई होंगी ना तो याद दिलाएगा, मैम आपने काम दिया था, और पीछा वाला बैठे बैठे गाली देता रहता है, चुप हो जा, बढ़िया मैडम भूल गई और तू याद दिला रहा है। तो भैया जिसका काम पूरा नहीं है उसको ऐसे ही पीछे मुंह छुपा करके बैठना पड़ेगा। जीवन में भगवान ने हमको भी इस धरती पे छुट्टियों के लिए भेजा। किसी को 100 साल की छुट्टी मिली है, मतलब 100 साल का जीवन है, किसी का 80 साल, किसी को 20 बरस, सबकी छुट्टियां हैं। अब समझदार कौन, जो अपने जीवन की शुरुआत से ही लग जाए अपने होमवर्क को। मतलब भगवान ने ऐसे ही नहीं भेज दिया कि जाओ मौज उड़ा के आओ, खाओ पियो ऐश करो और वह हो गया काम। कुछ उद्देश्य दिया, कुछ अपने लिए, कुछ समाज के लिए, कुछ धर्म के लिए, कुछ करके जाओ। पर हमने क्या किया, सारा समय बस ऐसे निकाल दिया। और जब अंत समय बचता है, जब बुढ़ापा आता है, तब याद आता अरे होमवर्क भी मिला था, कुछ करके भी जाना था, दुनिया में भजन भी करना था, तब माला लेते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब एक रात में काम पूरा नहीं होता। अब कोई इतना सोचे बुढ़ापे में भजन कर लेंगे और काम बन जाएगा, नहीं। जीवन की शुरुआत से लेके अंत तक अध्यात्म से, धर्म से जुड़ना पड़ता है, भक्ति से जुड़ना पड़ता है, तब जा कर के अंत समय तक हमारा होमवर्क जाके पूरा होता है। इसलिए आज से, अभी से सारे की सारे होमवर्क करने लग जाना। घर जाके अपने आप से पूछना क्या होमवर्क दिया होगा भगवान, क्या उद्देश्य दे के भेजा है भगवान ने, उसको पूरा करना ही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा काम है, ये तैयारी है हमारी। ये तैयारी रहेगी तो डर के पीछे नहीं बैठेंगे, खुलेआम सीना चौड़ा के कहेंगे हमारा काम पूरा है, प्रभु जब लेके जाना तब ले जाओ।
जो उद्देश्य लेके आपने हमको भेजा था हमने वो काम पूरा कर दिया। मृत्यु आ भी जाए तो डर नहीं हमें किसी बात का। लेकिन ये वही कहेगा जिसका कार्य हमेशा पूरा होगा। तो मृत्यु की तैयारी ही श्रीमद् भागवत है।